कन्हैया को ये समझ में आ गया कि एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा है, प्लस दोस्त का पुण्य नहीं चढ़ता, पाप जरूर चढ़ता है। और जिस घटनाओं में वो लोग गए हैं, अगर नाम जोड़ेगा तो पॉलिटिकल छवि पे नुकसान हो जाए। अच्छा, इससे बड़ा पॉलिटिकल छवि को फायदा हो रहा है कि देशद्रोही भाजपा मुझे कह रही है। कि कन्हैया को ये समझ में आ गया कि एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा है, प्लस दोस्त का पुण्य नहीं चढ़ता, पाप जरूर चढ़ता है। और जिस घटनाओं में वो लोग गए हैं, अगर नाम जोड़ेगा तो पॉलिटिकल छवि पे नुकसान हो जाए। अच्छा, इससे बड़ा पॉलिटिकल छवि को फायदा हो रहा है कि देशद्रोही भाजपा मुझे कह रही है। आज भी जो है आप पूछे टुकड़े टुकड़े गैंग का सवाल, आज 10 साल हो गया है, मैं देश का गृह मंत्री नहीं हूँ, ना हमारी पार्टी की सरकार है, तभी मुझे मैं 10 साल से इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक और सवाल इससे भी बड़ा कोई आरोप होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और मतलब आप मुझे बताइए, देश से गद्दारी, एक मिनट के लिए मान लीजिए, जहां से आपने सवाल पूछा, देश से गद्दारी दोस्त से गद्दारी से जो है छोटी है। ठीक बात है। तो मुझे देश का जो मुझे गद्दार कह रहे हैं, वही मुझे दोस्त का भी गद्दार कह रहे हैं। ठीक है। और ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूं। अगर ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन करना होता ना, कैलकुलेट करने वाले लोग भाजपा में हैं, संघर्ष करने वाले लोग भाजपा से बाहर हैं। ठीक है। जैसे शर्जील और उमर को लेकर ही कहा था कि जब आप जेल गए थे तो इन लोगों ने आपके लिए आवाज उठाई थी। अब उनके जो समर्थक है, और मैं पुरानी पोस्ट देख रहा था, यही प्रिंट और बाकी सब जहां जो छपे थे, बहुत सारे ट्वीट्स छपे हुए हैं, वहां पर यह था कि कन्हैया ने 2018-19 के बाद से, ये लोग जेल गए, आज 5 साल हो गया जेल होते, और इनके भी समर्थक कई बार रह रहकर उठाते हैं। वो सही गलत वो एक अलग विषय है। कन्हैया ने कभी भी इन लोग को लेकर खुलकर सपोर्ट नहीं किया कि इनके साथ गलत हो रहा है या इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके लिए प्रोटेस्ट आपने नहीं किया। जबकि उमर और शर्जील को लेकर कहते हैं कि वो जो आप जब परेशानी में थे, उन्होंने आपके लिए प्रोटेस्ट किया था। अजीब बात है जी, ये तो बड़ा गजब बात है। ये बात कहाँ से लिख दी गई है? इसका आपस में जो है मतलब दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। मैं सब आप ही को लेके लाया, सब छपी हुई बातें हैं ये तो बड़ा गजब, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये कौन से अखबार में छपा है? मैं आपको सब भेज दूंगा। ये तो मतलब सरासर झूठ है। आपने सपोर्ट किया कभी उमर और शर्जील को? मैं यहाँ खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक ये जो आपको हिंदू प्रिविलेज वाला थॉट भी था, वो इन्हीं सबसे निकला हुआ थॉट है। नहीं, वो एक कि वो मुस्लिम थे इसलिए फंसे। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल एक अलग मसला है। देखिए, मैं कहता हूँ कि इस देश में जन्म के आधार पे यदि शोषण होता है तो जन्म के आधार पे किसी को फायदा भी मिलता है। ठीक है। मेरे साथ मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरे लिंग को लेकर के शोषण नहीं हुआ है, मेरे जात को लेकर के नहीं हुआ, मेरे औकात को लेकर के हुआ है। ये अलग मसला है। तो मुझे प्रिविलेज है, मुझे तो प्रिविलेज नहीं भी हूं। मैं स्ट्रेट सीधे पिन पॉइंट करता हूँ। शर्जील और उमर खालिद को कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? देखिए, ये ना ब्लैंकेट क्वेश्चन है। चलो आप इस पे डिटेल दे दो। किस सवाल पे सपोर्ट करते हैं? अगर कोई ऐसी बात कहें जो इस देश के हित में हो, संविधान के पक्ष में हो। उन्होंने भारत को असम से शर्जील ने काटने की बात कही थी, इसकी वजह से 5 साल से वो जेल में। मेरा मानना है कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। कोई भी समझदार, वो वीडियो है, कोई भी वीडियो तो भाई, वीडियो तो मेरा भी वीडियो लगा दिया। आप बाहर है ना महाराज, आपके अगर आपके वीडियो में जो होता तो आप भी अंदर बैठे होते, आप बाहर बैठे हो ना। जो अंदर में सब लोग बैठे हुए वो नहीं, बट वाला वीडियो तो सामने है, सब दोस्त में ही बैठे। शर्जील वाला वीडियो सामने है, सबने देखा है, और इसी वजह से वो मामला बना। बट क्योंकि वो 5 साल से वो देखिए सर, ये बिल्कुल दो बात है। ठीक है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपके सामने, आपके माध्यम से देश के लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक दायरे में संवैधानिक अधिकारों के लिए, लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करेगा। वो उसको हम पसंद करें ना पसंद करें, ये मैटर नहीं करता है, हम उसके साथ खड़े हों। ठीक है, एक सही बात है। 2, आज की तारीख में बहुत सारे निर्दोष लोग जेल में बंद रखे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा को मानने या उस विचारधारा को फॉलो करने के चलते। 3, यह जो दिल्ली दंगे का मामला है जिसमें लोग जेल में बंद हैं, उसमें एक बहुत अजीबोगरीब बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। आप देखिए कि इसमें जो है जेल को रूल बना दिया गया और बेल को एक्सेप्शन कर दिया गया है। अगर एक एविडेंस है तो फिर चार्जशीट पे जो है चार्ज फ्रेम होना चाहिए, चार्ज पे बहस होना चाहिए, पुलिस जो है सबूत पेश करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 90 दिन में चार्जशीट पेश करना है, बिना चार्जशीट का सालों जो है लोगों को आप जेल में बंद करके रखे हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंस के खिलाफ। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कभी आप लोगों ने? आपके पुराने साथी थे, आपको करना चाहिए था। अब तो आप नेता भी हो। लोगों ने किया है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक, आप, क्योंकि आप वो आपसे जुड़े लोग थे, इसलिए शायद आपसे एक्सपेक्टेशन है लोगों। नहीं, देखिए, वो हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में थे, और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा जुड़ने का कारण ये है कि हम लोग एक उस वक्त का जो
राजनीतिक दौर था, ठीक है ना, उस वक्त हम लोग जो है भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और मैं उस यूनिवर्सिटी का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। तो स्टूडेंट के पक्ष में देखिए, इससे तो जरूरी बात है, एक बात बताइए, ये दोनों तो जेल में जिंदा हैं। नजीब कहाँ है? नजीब, हाँ, ये भी सवाल बहुत कहाँ है नजीब? तो अब मैं जेएनयू जाके प्रोटेस्ट नहीं करूंगा ना। मैं क्या नजीब पर क्या हुआ था? मतलब मैं अभी भी, आज भी सुबह पढ़ रहा था, मैं हैरान था कि रात को लड़ाई झगड़ा होता है, अगले दिन से गायब है, पहले रिक्शा वाला कह रहे मैं छोड़ा, फिर वो पलट गया। देखिए, 9 साल हो गए। इसमें किसी की बात मत सुनिए, मैं आपको कहूंगा कि नजीब की माँ की बात सुनिए। वो तो उम्मीद कर रही हैं कि बेटा अभी भी सही सलामत है, जिंदा है, लौटेगा। जिस तरीके से अपनी बात रख रही हैं, उसमें जो करुणा है, उसको मानवता के उस पहलू को देखने समझने की जरूरत है। पुलिस जो है ठीक से कार्रवाई नहीं करती है, फिर सीबीआई कहती है कि इसको क्लोज कर दिया जाए। ये तो बहुत अजीब बात है ना। क्या हुआ उस इंसान का? तो मैं वो प्रोटेस्ट तब कर रहा था। मुझे अब, क्योंकि आपने छेड़ दिया, इसलिए पूछ लेता हूं मैं, नजीब की कहानी क्या है, क्या हुआ था? क्योंकि आप तो प्रेसिडेंट थे, आपको बेहतर। नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं था। अच्छा, कॉलेज में थे? मैं तब कॉलेज में था, लेकिन बट आपको इनसाइडर तो पता होगा, प्रेसिडेंट रहे हो आप लोग के जान पहचान में तो रहे होंगे लोग ना, उससे जुड़े होंगे जो। नहीं, मैं थोड़ा उस वक्त जो है कैंपस में कम रहता था। बट फिर भी पूछा तो होगा ना आपने, क्योंकि जैसे मुझे क्यूरियोसिटी है, ये बहुत दिनों से चल रहा है, वेयर इज नजीब, वेयर इज नजीब। मैं पूछा, मैं जानने की कोशिश किया, ठीक है। एबीवीपी के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उनके परिवार के लोगों ने बार बार कहा कि उनके साथ सख्ती से पूछताछ नहीं किया गया, उनको बचाने की कोशिश की गई है। और वाकई जेएनयू को ना हैरान करने वाली बात है। देखिए, एबीवीपी से हमारी लड़ाई है, एबीवीपी से हम लड़ते थे कैंपस में, ये एक बात है। पॉलिटिकल लड़ाई, वैचारिक मतभेद, बट एक बच्चे का गायब हो जाना, 27 साल का बच्चा, ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है किसी फेलो स्टूडेंट को गायब कर देंगे। लेकिन आज इतने साल हो गए, 9 साल, और कुछ पता नहीं है, तो लगता है कि आखिर क्या हुआ। मतलब मैं उनकी माँ के बारे में पढ़ रहा था, उनकी माँ के स्टेटमेंट, और मुझे एक माँ के तौर पर उनके लिए बुरा लग रहा था कि किसी का बच्चा जो कॉलेज पढ़, 27 साल का बच्चा, और वो गायब हो गया। हाँ, अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नजीब की बात आपके सामने रख रहा हूँ कि जो लोग जेल में हैं, अरे आज न कल समय बदलेगा, बेल मिलेगा, लोग बाहर आएंगे, और वो तो बेटा ही नहीं है। और हम जब थे यूनिवर्सिटी में तो इन सारे मसलों पे, बट आप लोग तो बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी, मैंने जेएनयू में महिला प्रेसिडेंट का सर फट देखा है और बहुत सारी चीज देखी है। गायब होना एक बड़ा अलग सा केस है। देखिए, जेएनयू में अव्वल तो मैं इस बात और ये शायद इससे पहले भी ऐसा केस नहीं रहा होगा। नहीं, मैं इस बात, मेरे समय तक भी जेएनयू में मारपीट का कल्चर नहीं था। जेएनयू में वैचारिक बहस होता है और आपका जो भी विचारधारा है, आप मानिए, मारपीट का कल्चर नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है कि 2014 के बाद जो है इसमें बढ़ोतरी हुई, जब से कैंपस में एबीवीपी को ये लगने लगा कि अब हमारा राज आ गया है, ये जो अपार बहुमत की हमारे पास सरकार है, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर है, तब से जो है ये मारपीट और लड़ाई झगड़े की घटना बढ़ गई जेएनयू में। और आपको मालूम है कि ये घटना भी जो है मेरे ख्याल से 2017 की घटना है। 2017 की घटना है ये, या 16 की होगी। 16 की घटना है, 9 साल हो गए। हाँ, 16 की होगी। हमारा टेन्योर खत्म हो गया था, तो ना इस तरह का इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं था। मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में 15 अक्टूबर साल 2016, हाँ, एमएससी कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी में नजीब अहमद, 27 साल का लड़का। ये ना माही मांडवी छात्रावास। वो हमारी प्रेसिडेंसी खत्म हो गई थी, नए प्रेसिडेंट आ गए थे, और प्रेसिडेंट इंटरवीन किया था। वो रात में गया, लोगों से बात किया, समझौते कराए, लोगों को अलग किया, ठीक है, लगा कि मामला शांत हो गया है। लेकिन सुबह जो है वो था ही नहीं, गायब था, वो मिला ही नहीं। उसका पर्स, मोबाइल वो मिला, लेकिन वो कभी नहीं मिला।